नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, सोमवार को 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया गया। पिछले अंक में हमने पल्लवी जी से, हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट, उनसे हमने बातचीत शुरू करी थी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। आइए उस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, आपका वास्तु लिविंग में बहुत बहुत स्वागत है जी। पिछले अंक में आपने हमें लव एंड रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताया, और वैलेंटाइंस डे से बेहतर कोई अवसर नहीं था कि जिसमें आपने बताया कि किस तरह से एक लव एंड रिलेशनशिप जो हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है, उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से रूठों को मनाया जाए, किस तरह से जो अभी तक जीवन में नहीं आए हैं बनाए जाए, उनसे नए रिश्ते जोड़े जाएं, उसके बारे में आपने भरपूर जानकारी दी। और कहीं ना कहीं जब आप कुछ सिंबल्स के बारे में बता रहे थे, डबल नॉट सिंबल, मिस्टिक सिंबल और इन सब के बारे में बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं से पूरे सप्ताह भर मेरे जहन में जो सवाल घूमता रहा वो यही था कि ये सिंबल्स दरअसल आए कहाँ से, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, कहाँ पे इस बात को लोगों ने जाना कि यदि ये सिंबल बनाएंगे तो इसका ये असर होगा। ये कैसे हुआ? जैसे वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा नामक ऋषि की ने इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, इसी तरह से फेंगशुई जो है वो लोशु नामक ऋषि, जो कि फुशु ऋषि बोलते हैं, और लोशु चार्ट के ऊपर से बना हुआ है जी। किसी भी सिंबल्स को तब डिज़ाइन किया जाता है कि जब उसके कंसेप्ट उस फीलिंग्स के साथ रिलेटेड हो। तो कोई एक आदमी ने एक शास्त्र के बारे में एक शुरुआत की, उसके बाद वो चीज़ वहाँ तक सीमित नहीं रहती है। एडवांस जैसे जैसे ज़माना आगे जाता है, लोगों की इच्छाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ती है, उसके हिसाब से उसमें अलग हमेशा रिसर्च होता रहता है। जैसे एमेथी स्टोन है, फिर पिंक क्रिस्टल होता है, रोज़ क्रिस्टल बोलते हैं, जो कि वो भी लव और रिलेशनशिप की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए स्टोन के द्वारा इनका प्रतीक माना जाता है कि भी कौन से स्टोन सिर्फ लव के बारे में बताते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के स्टोन अलग अलग तरह की फीलिंग्स, कुछ कैरियर के साथ जुड़े हैं, कुछ हेल्थ के साथ जुड़े हैं, कुछ प्यार के साथ जुड़े हैं। उसी तरीके से सिंबल्स के बारे में भी, जैसे कुछ ऐसे सिंबल्स की भाई अगर आप प्यार के बारे में बात करते हो तो दो इंसान हमारे दिमाग में आते हैं, एक फीलिंग और इमोशन के बारे में बात होती है। आपने बहुत अच्छी वैलेंटाइंस डे के बारे में मुझे काफ़ी सुंदर, बहुत अलग अलग तरह से लोगों से प्यार भरे मैसेज मिले हैं जी। लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं अपने तरीके से मेरे साथ ईमेल में शेयर की है, जिसके लिए मैं सबसे पहले लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। किसी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है कि लव इज़ द बेस्ट फीलिंग ऑफ हार्ट। आपने ये सुना है कि हमेशा लाल रंग का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है? हमने वैलेंटाइंस डे के अंदर भी लाल रंग का इतना ज़्यादा महत्व बताया है। कुदरत ने जो इंसान के शरीर की रचना की है, उसमें जो खून का कलर है वो भी लाल है, और खून इंसान के सर से लेकर उसके हार्ट से लेकर उसकी पूरी सिस्टम को संचालित रखता है। उसके अलावा उसमें और कोई भी कलर्स नहीं है, बट लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। लाल रंग हमेशा शौर्य, एक जुस्से की निशानी है, एक जोम की निशानी है, एक इमोशन और अपनी भावनाओं को जो उत्कृष्टता की जो निशानी पे होती है, तो वहाँ पर रेड रंग यांग, फायर से रिलेटेड हो जाता है। तो इसीलिए लाल रंग का खून के साथ जितना गहरा रिश्ता है, उतना उसका संबंध और इमोशन के साथ रिश्ता है। तो इसी तरह से अलग अलग ऊर्जाओं के सिंबल्स को लाइनिंग के द्वारा या इस तरह से कुछ प्रतीक के द्वारा समझाने के लिए ये अलग अलग तरह के सिंबल्स बनाए गए हैं। बट हर सिंबल्स के पीछे बहुत गहरा राज है। उसको जानने के लिए उसको क्यों बनाया है और किसके साथ रिलेटेड है, वो क्या भावना को बताता है, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जाते जाते मुझे लगता है कि जब लोग बाग उसको जानना चाहेंगे तो या तो वास्तु कंसल्टेंट के माध्यम से जान सकते हैं। हालांकि किताबों में ढेरों जानकारियां उपलब्ध हैं, आपने खुद काफ़ी सारी वास्तु और फंक्शुई से संबंधित किताबें लिखी हैं, लेकिन क्या लगता है कि एक आम व्यक्ति केवल इन किताबों को पढ़कर ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है क्या? कई बार ऐसा है कि नॉलेज के लिए जितने भी माध्यम हो कम पड़ते हैं जी। एक वास्तु कंसल्टेंट अगर किसी के घर में कंसल्टेशन करने आता है तो उसके पास 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे का वक्त होता है, तो उसमें वो आपके साथ पूरे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर पाता है जी। जिस तरह से अभी आपका ये वास्तु लिविंग शो है, ये शो का माध्यम यही है कि लोगों के अंदर जितनी जानकारी हो सके उनको प्रदान किया जाए। ये एक ज्ञान का माध्यम है। फिर इसी तरह से सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं जी। ये शो के अंदर भी हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात करें ताकि हर सब्जेक्ट की वजूद, उसकी बुनियाद, उसकी रीज़न को समझा सके जी। वास्तु के अनुसार किसी भी चीज़ को
फिक्स किया गया है उसमें किसी भी एक आदमी का या मेरा अपना कोई रिसर्च नहीं है या किसी का कोई ड्रीम नहीं है जी। आप अगर उसके डेप्थ में जाओगे तो वहाँ पे आपको साइंटिफिकली कोई ना कोई रीज़न मिलेगा जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के साथ या नेचर की प्रकृति के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जब उसके जरिए अलग अलग हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के, बट किसी भी बेस को बनाने के अंदर आप उसके रूट में चले जाओगे तो आपको नेचर मिलेगा या इंसान का स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिलेगा। क्योंकि आदमी के लिविंग स्टाइल का तरीका, रहने के माध्यम के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए वास्तु है। सो बेसिकली जिस तरह से उपचारात्मक शास्त्र बोल सकते हो आप इसको, कि अगर मेडिकल साइंस कब हेल्पफुल होता है कि अगर आपके इनर शरीर का कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है तो आप साइंस की हेल्प से उसको ठीक करते हो, कर पाते हैं जी। ठीक कर पाते हो। जैसे स्पिरिचुअल में आदमी क्यों जाता है कि आप अपने आत्मा को उजागर करते हो और आपके होने का वजह आप समझ पाते हो और आप ईश्वर के करीब पहुंच पाते हो और आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आप जब ज्ञान के अंदर जाना चाहते हो तो आप स्पिरिचुअल की ओर जाते हो। वास्तु क्या है कि आपकी दिन प्रतिदिन की क्रिया, आपकी जीवन की श्रेणी, एक छोटा बच्चा जब से पैदा होता है तब तक उसकी मृत्यु की अवधि तक उसकी इन बिटवीन जितने भी रिश्ते बनते हैं, भाई बहन के हो, बिजनेस के हो, हेल्थ से रिगार्डिंग हो, हर तरह की प्रक्रिया जब एक आदमी का जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक की जितनी विधि आती है वो सारी चीज़ों के साथ वो इस पृथ्वी के ऊपर इस काल के अंदर रहता है और उसके इर्द गिर्द उसके अलग अलग सवाल बदलते रहते हैं, इसके इर्द गिर्द उसके जवाब बदलते रहते हैं। तो लिविंग स्टाइल से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना, इट्स कॉल्ड वास्तु। बड़े अच्छे तरीके से आपने उल्लेख किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया आपने। और यहाँ पर जो मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि लव इन रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप की जो कि लॉन्ग लाइफ कहूँगा वो यही है कि यदि वहाँ पर हार्मनी, पीस बना रहे, उसके लिए वास्तु क्या सजेस्ट करता है कि एक रिलेशनशिप में प्यार तो अत्यंत आवश्यक है ही, लेकिन प्यार के साथ साथ यदि स्नेह और शांति एक दूसरे की तरफ, पीस नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, घर में अगर हम बात करें तो नहीं बनेगी। वास्तु क्या कहता है उस बारे में? मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं 20 साल से इस लाइन में जो प्रैक्टिस करती हूँ उसमें यूएस और यूके में मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का। डिवोर्स बहुत आम हो चुके हैं, रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं शायद उतने घंटों में वो टूट जाते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर हम देखने जाएं तो किसी भी रिश्ते की बुनियाद में सबसे पहले सच्चाई होती है, उसके साथ साथ उसके लिए एक वक्त देना पड़ता है। किसी भी दो अजनबी इंसानों को समझने के लिए 2 घंटे या 6 घंटे या 6 दिन या शायद 6 साल काफ़ी नहीं होते हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए जीना सीखें तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि जब आदमी शुरू में एक दूसरे को चाहता है तब यही बात आती है कि वो सामने वाला क्या सोचता है, उसकी ज़्यादातर उसके दिलो दिमाग में ख्याल होते हैं कि उससे क्या अच्छा लगता है। बट वही रिश्ते जब ज़्यादा अपने हो जाते हैं, ज़्यादा करीब हो जाते हैं और आदमी को भरोसा हो जाता है कि अभी मेरे बिना इसका गुजारा नहीं है या इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो क्या होता है कि एक हक आ जाता है। और जब हक आ जाता है तब आदमी ये कोशिश करता है कि हमेशा मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, वो क्यों नहीं करे। तो जब मैं और यूं ये बात आ जाती है तब आदमी क्या होता है कि ज़िद पे ये हो जाता है कि मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। बस यहाँ से रिश्ते टूटने शुरू आ जाते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार कब तक रहेगा और कितने दिनों तक रहेगा वो आमने सामने रिलेशनशिप से डिसाइड किया जाता है, जिसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करता है, ना ही शादी के मंत्रोच्चार काम करते हैं। सो रिश्ते सभी के लिए तभी शांति दे और तभी प्यार दे हो सकते हैं जब उसके साथ ऑनेस्टी हो और उसके साथ लंबा टाइम मिला जाए। वास्तु के अंदर मैंने आपको जितने सिंबल्स बताए, इसके अलावा एक 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं गुड लक, लॉन्ग लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप। ये चारों का प्रतीक एक साथ इसलिए मिलाया जाता है कि आपके रिश्ते, उसके कहने का मतलब यही आता है कि रिश्तों के साथ आपके गुड लक, ताकि आप एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक मिले रहो। ये रिश्ता बहुत सालों तक आपको शांति प्रदान करे और ये प्यार आजीवन आपकी ज़िंदगी में बना रहे। ये एक 4 सिंबल्स का बना हुआ प्रतीक है जो कि मैंने अपनी बुक्स में इसके बारे में बताया गया है। इसको एक कपड़े के ऊपर कई जगह पे दिखाए जाते हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में बताया है। इट्स अ वेरी गुड लक सिंबल्स फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे सिर्फ प्यार के बारे में बात नहीं चलती, फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हम प्यार से ज़्यादा लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ कैसे रहें। ये इसके सिंबल्स हैं।
दिलचस्प बातें हो रही हैं पल्लवी जी से, ये बातचीत जारी रहेगी और लव एंड रिलेशनशिप जीवन की एक अहम ऐसी कड़ी है, एक ऐसा पहलू जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।